देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मुख्यालय में राजयोग मेडिटेशन कर मनाया विश्व ध्यान दिवस। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन परिसर के कॉन्फ्रेंस हॉल में विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। इस दौरान ब्रह्मा कुमार भाई बहनों ने राजयोग मेडिटेशन कर विश्व को शांति, सद्भावना, एकता के लिए शुभ वाइब्रेशंस दिए। इसके अलावा विश्व भर में ब्रह्मा कुमारीज के 140 देशों में स्थित 6000 से अधिक सेवा केंद्रों पर ध्यान दिवस मनाया गया। इसमें सामूहिक रूप से योगाभ्यास, राजयोग अनुभूति का अभ्यास कर लोगों को ध्यान का संदेश दिया गया। यूनाइटेड नेशंस ने सर्वसम्मति से कि 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे घोषित करके एक बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है। मेडिटेशन आज एक बहुत श्रेष्ठ माध्यम गिना गया है मन को शांत करने का, थोड़े समय के लिए आत्मचिंतन करने का। आज इस शुभ कार्यक्रम का नेशनल लॉन्चिंग हो रहा है ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स माउंट आबू से, और अन्य सभी स्थानों पर भी ये मेडिटेशन सिखाई जाएगी। ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा सिखाई गई मेडिटेशन में एक विशेष एडवांटेज है, और वो ये है कि हम आत्मशक्ति से, यानी अपनी शक्ति से ही मन को एकाग्र करने की कोशिश नहीं करके, बल्कि परमात्मा द्वारा शक्ति लेकर हम मेडिटेशन को योग गिनते हैं कि परमात्मा से शक्ति लेकर आत्मा अपने आप को एकाग्र करे और अपने आप को सशक्त करे। आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मुख्य आधार ही योग है। संस्थान द्वारा स्थापना के समय से ही विश्व भर में योग का संदेश दिया जा रहा है। राजयोग मेडिटेशन की कमाल है कि आज लाखों लोग इसे अपनाकर जीवन जीने की कला सीख रहे हैं। तो ये भी एक कार्य बाबा ने ऐसा सारे विश्व के सामने मेडिटेशन को ले आए हैं। तो हम समझते हैं जो भारत विश्व गुरु बनेगा तो वो बाबा अभी हम बच्चों द्वारा सिद्ध कराएगा, ऐसा अनुभूति हो रही है। बाबा ने अंत में हम बच्चों को कहा था, निराकारे, निर्विकारी और निरहंकारी, ये हम बच्चों को करने का अभी समय है। और इसीलिए बाबा ने हमको ये विश्व ध्यान दिवस का ये एक एक्स्ट्रा, बाबा के अलावा और कोई नहीं दे सकता है ये, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा ने ये एक और हम बच्चों के लिए चांस दिए है। वहीं अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई ने कहा कि आज हम सभी के लिए खुशी, आनंद और उत्सव का दिन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग के महत्व को समझते हुए 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाने की घोषणा की है। हम सबके लिए खुशी का दिवस है, आनंद का दिवस है, एक योग उत्सव का दिवस है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूनाइटेड नेशंस, योग को रिकॉग्नाइज किया। ये भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक भाई ने सुझाव दिया था। उस सुझाव को स्वीकार करके 21 दिसंबर इस साल का अंतिम समय पर इन्होंने रिकॉग्नाइज किया। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र का विश्व ध्यान दिवस मनाने का यह फैसला संपूर्ण विश्व को शांति और सद्भावना की ओर ले जाने वाला है। विश्व ध्यान दिवस के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ का ये फैसला
जो सारे विश्व को शांति और सद्भावना की ओर ले जाने वाला, क्योंकि आज विश्व को अगर आवश्यकता है तो चारों ओर अशांति और दुर्भावनाएं इतनी फैल चुकी है कि ये प्रकंपन बहुत ज़रूरी है। इस दौरान उन्होंने कमेंट्री के माध्यम से सभी को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। धीरे धीरे मन और बुद्धि को ले चलते हैं सर्वशक्तिमान परमात्मा के सानिध्य में, और अंतर चक्षु से देखती हूँ जैसे मैं ज्योति पुंज हूँ, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अनंत प्रकाशमान दिव्य तेजोमय स्वरूप है। देश के अन्य कई राज्यों में भी मनाया गया ध्यान दिवस। जयपुर के वैशाली नगर स्थित प्रभु निधि सभागार में प्रथम विश्व मेडिटेशन दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी, जिला प्रमुख रमा चोपड़ा, डॉक्टर बी लाल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च साइंटिस्ट एवं सहायक निदेशक डॉक्टर सुदीप्ति अरोड़ा, वरिष्ठ स्वयंसेवक चंद्रमोहन बटवाड़ा, आयुर्वेद डिपार्टमेंट से डॉक्टर राकेश नागर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट डॉक्टर निखिल बंसल, स्थानीय प्रभारी बीके चंद्रकला ने दीप प्रज्वलित कर अपनी शुभ भावनाएं व्यक्त की। इस दौरान 500 से अधिक लोगों ने उत्साहपूर्वक राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कर इसे जीवन में भी शामिल करने का संकल्प लिया। हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में भी विश्व ध्यान दिवस पर सभी ने एकजुट होकर राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया। रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके कुलदीप दीदी ने अपने आशीर्वचन दिए और सभी को प्रतिदिन मेडिटेशन करने की सलाह दी। ये राजयोग का अभ्यास क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस राजयोग के द्वारा सर्वप्रथम हम स्वराज्याधिकारी अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बनते हैं। इससे हमें कंट्रोलिंग पावर, रोलिंग पावर की प्राप्ति होती है। योग परमात्मा से हम लगाते जो सर्वशक्तिवान और सर्व गुणों के सागर हैं, उनकी याद से हम सब आत्माओं को सर्वशक्तियों और सर्वगुणों की धारणा होती है। उल्लासनगर में बीके शिवानी ने 11,000 लोगों को किया संबोधित। महाराष्ट्र के उल्लासनगर सेवा केंद्र द्वारा उलझनों से उजाले की ओर इस भव्य पब्लिक इवेंट का आयोजन हुआ, जिसे संस्था के अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी ने संबोधित किया। स्थानीय प्रभारी बीके सोम व वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके पुष्पा के साथ रिजेंसी ग्रुप के चेयरमैन महेश अग्रवाल, उल्लासनगर के पूर्व डिप्टी मेयर जमनू पुरस्वानी, झूलेलाल मंदिर से संत भाव लीलाराम जी, जय बाबा धाम से संत महेश, कल्याण की कमिश्नर इंदुरानी जाखर, सिंधी साहित्य अकेडमी से महेश सुखरामाणी समेत कई महानुभावों ने बीके शिवानी का अभिवादन कर उनका सम्मान किया। इस कार्यक्रम का लाभ करीबन 11,000 लोगों ने लिया। वहीं बीके शिवानी ने अपने संबोधन में जीवन में सदा उलझनों से मुक्त, खुश व शांत रहने के तरीके समझाए। साथ ही प्रतिदिन समय निकालकर मेडिटेशन करने की प्रेरणाएं दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि खुशी के लिए ज्यादा भागदौड़ व धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह तो भीतर के विचारों पर आधारित है। जो बातें पैसों से सॉल्व नहीं हो सकती हैं, वो दुआओं से सॉल्व हो जाती है। इसलिए आज से एक और अकाउंट बनाते हैं। सारा दिन कर्म ऐसे करो, सोचो ऐसे, बोलो ऐसे, व्यवहार ऐसे करो कि कर्म करते हुए ही खुद को दुआ मिल रही है, अर्थात शक्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है, और जिसको वो दे रहे हैं उसकी भी शक्ति बढ़ रही है। तो सारा दिन अपनी हर सोच, बोल और कर्म से दुआएं कमानी है। धन सिर्फ वो कर सकता है जो संभव है, दुआएं वो कर सकती है जो असंभव है।
दुआओं की शक्ति पैसों की शक्ति से बहुत ऊपर होती है। धन तो संभव को ही संभव कर सकता है ना। मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट होना हुआ, इलाज है, इलाज का खर्चा है, धन उसका ध्यान रख लेगा। लेकिन मेरे शरीर में आया हुआ कठिन रोग, जिसके लिए डॉक्टर भी कहे ये तो बड़ा मुश्किल है ठीक होना, लेकिन थोड़े दिन के बाद डॉक्टर ही कहे बड़ा कमाल हुआ, मुझे तो समझ में नहीं आया आप ठीक कैसे हो गए इतनी जल्दी। हम अपने मकान, कपड़े एवं अपने शरीर की प्रतिदिन सफाई अवश्य करते हैं, परंतु मन का ध्यान ना रखने के कारण हमारा मन दिन प्रतिदिन और भी दूषित और कमजोर होता जा रहा है। यह बात कही बिलासपुर के राजयोग भवन की प्रभारी बीके स्वाति ने। बीके स्वाति छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स हॉस्पिटल में आयोजित MBBS, MD, MS के छात्र छात्राओं, इंटर्न्स एवं चिकित्सा शिक्षकों को तनाव प्रबंधन विषय के तहत संबोधित कर रही थी। साथ ही विभिन्न एक्टिविटीज एवं मेडिटेशन के द्वारा बहुत सरल तरीके से तनाव मुक्त रहने की तकनीक सिखाई। इससे पूर्व सिम्स के डीन डॉक्टर रामनेश मूर्ति के मार्गदर्शन में मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। स्टूडेंट सेल प्रभारी डॉक्टर सगारिका प्रधान ने बीके स्वाति को पौधा भेंट कर, शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। आयोजन में फैकल्टी, स्टाफ एवं लगभग 200 विद्यार्थी उपस्थित थे। ब्रह्मा कुमारीज एवं झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे दिव्यांग जन समानता, संरक्षण एवं सशक्तिकरण अभियान का कार्यक्रम गुमला के मूक बधिर दृष्टि बाधित विद्यालय सीलम में रखा गया। इस संदर्भ में झारखंड सरकार के साथ महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के तहत 27 दिव्यांग विद्यालयों के रूट चार्ट एवं योजनाएं तैयार की गई। कार्यक्रम में रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर बीके सूर्य प्रकाश राव, बीके कालीचरण ने अपने विचार रखे। वहीं बीके शांति, बाल सुधार गृह के अधीक्षक अविनाश, काउंसलर तहसीन तरन्नुम समेत भारी संख्या में संस्थान के सदस्य सहभागी बने। गुमला सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांति ने कहा कि आगे भी संस्थान के भाई बहनें निरंतर समय समय पर आकर इन बच्चों के मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयासरत रहेंगे। वहीं बाल सुधार गृह के सुपरिटेंडेंट अविनाश कुमार गिरी ने संस्थान के प्रयासों को सराहा। दिव्यांग स्कूल के अंदर में बच्चों के जो कई बच्चे हैं जिनकी बुद्धि का विकास नहीं है, बहुतों को नेत्र से किसी प्रॉब्लम है, नहीं दिखाई देता है, ऐसे बच्चों के पास आकर के हम लोगों ने आत्मिक के विषय में उनसे बताया गया, पूछा गया। तो उनके अंदर में ये सब भावनाएं जागृति करने के लिए हम बार बार प्रयास करेंगे और बहुत सी उनके अंदर में शक्ति की जागृति कराएंगे, जिससे उनका विकास हो। इन दिव्यांगों के प्रति जो देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे और जिनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ, उनको उनकी आत्मिक सशक्तिकरण ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और बाकी सभी के बीच में ये जागरूकता फैलाना है कि उनको समान भाव देने की ज़रूरत है। बच्चों को अलग अलग प्रतिक्रिया करवा के मेडिटेशन के बारे में बताया गया, जो कि संस्था के लिए खुशी की बात है। और ईश्वर, मैं कोशिश करूँगा कि बार बार ये संस्था हमारे स्कूल में आकर हमारे बच्चों को ये शिक्षा देते रहे, जिससे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। मध्य प्रदेश के रीवा में श्री रघुनाथ गाथा यज्ञ के आयोजन पर चित्रकूट धाम के परमहंस श्री 1008 ब्रह्मचारी समकादिक महाराज से हाल ही में स्थानीय सेवा केंद्र के बीके सदस्यों ने मुलाकात कर उन्हें परमात्म संदेश दिया। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला, साथ में बीके नम्रता, बीके मानसी, बीके नेहा और बीके प्रमोद सहित अन्य बीके भाई बहनों ने परम संत जी को ईश्वरीय सौगात भेंट की। यह 7 दिवसीय यज्ञ श्री 1008 स्वामी संकादिक जी महाराज जी के निर्देशन में हुआ। इस कार्यक्रम का 25,000 से अधिक लोग लाभ लेने के लिए पहुंचे। जनमानस को शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ राजिम के नवापारा स्थित स्थानीय राधा कृष्ण मंदिर में श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें म्यूजिकल एक्सरसाइज और राजयोग प्रवचन माला के तहत मुख्य वक्ता कटनी से बीके भारती ने सभा को संबोधित किया और बताया कि सभी चिंता, तनाव, डिप्रेशन का समाधान राजयोग है, जिससे जीवन में खुशहाली एवं संतुष्टता आती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।